चलो त्रिभुज का हम लोग एक्सरसाइज 6.1 और थेल्स परिमेय हो चुका था, ठीक है। तो हम लोग आज के क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 देखेंगे और उसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आकृति 6.17 पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। पहला क्वेश्चन है कि आकृति 6.17 1 और 2 में DE समांतर है, ठीक ना। DE समांतर है BC, ठीक। दूसरा है कहता है एक नंबर फिर है कहता है आकृति 6.1 और 2 दोनों में जिसमें कि DE समांतर है BC, D और E, ठीक ना, समांतर है BC। और फिर एक नंबर में कहता है कि EC और फिर दूसरा नंबर में कहता है निकालने के लिए कि EC और AD ज्ञात कीजिए। समझ में, दोनों आकृति है। पहले हम लोग आकृति बना लेते हैं इसका, फिर हम लोग इस पे इसका निकालेंगे। चलो यही है क्वेश्चन। इसमें देखो ये दिया हुआ है ABC त्रिभुज है। इसमें कल हम थेल्स परिमेय से ये इसी तरह जस्ट प्रूव किए थे और उसी पे ये बनना है, ठीक। इसमें कहा था इसमें A और D दे दिया कितना, तो 1.5 सेंटीमीटर। इसमें A और E दे दिया 1 सेंटीमीटर और इसमें क्या दिया हुआ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। B और D दे दिया। तब कहता है इसी निकालने के लिए कहता है इसमें और इसमें देखिए पहले इसको निकाल लेते फिर चलेंगे उसमें। तो बताइए कल हम लोग इसको प्रूव किए थे, इसी के लिए प्रूव किए थे थेल्स थ्योरम, समझ में। जो हम लोग थेल्स का थ्योरम प्रूव किए थे कल इसी के लिए, और ये पूरे त्रिभुज में इसको यूज होना है, इसीलिए इसको याद रखना है। बताइए थेल्स थ्योरम क्या प्रूव किए थे हम लोग कल। लिखेंगे परिमेय 6.1 या थेल्स थ्योरम से के अनुसार ठीक। परिमेय थेल्स के अनुसार क्या है थेल्स परिमेय, बोलो। थेल्स परिमेय का था अगर A और D, ठीक ना, ये किसके है, इसके समांतर है, समझना। AD, ठीक ना, AD का अनुपात और DB का अनुपात, यही ना, D और B का अनुपात बराबर होगा A E का अनुपात, A और E का अनुपात और किसका E और C का अनुपात, यही ना कह रहा था, ठीक ना। जब हम लोग पूरा थेल्स थ्योरम को प्रूव किए थे यही ना लास्ट में प्रूव हुआ था, ठीक ना। तो फिर हम लोग इसी पे चलना है हम लोगों को। अब बताओ जिसका जिसका मान इसमें जिसका दिया हुआ है उसका रख देंगे तो फिर जो निकालना है वो निकल जाएगा, ठीक ना। तो AD का मान कितना है, देखो AD का A और D रख दो 1.5 सेंटीमीटर बटे DB का मान कितना है, D और B का मान 3 सेंटीमीटर बराबर A और E का मान कितना है 1 सेंटीमीटर और EC का E और C का मान कितना है, यही निकालना है हमको। तो EC ही रहने दो इसको जो निकालना है, ठीक ना। अब बताओ सारे चीज का मान दिया हुआ हमको सिर्फ EC का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बोलो। कोना को गुणा कर देंगे 1.5। अब सेंटीमीटर वगैरह नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक ना। 1.5 गुना EC, कोना को गुना करें यानी तिर्यक गुना और 3 गुना 1, ठीक ना। EC बराबर 3 बटे 1.5, ठीक। अगर तुम लोग यहाँ इसको भी देखना चाहता सेंटीमीटर सेंटीमीटर को, तो इसको ऐसे समझो, ये ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे कटता है ना, ये सेंटीमीटर से कट जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला सेंटीमीटर बचेगा। तो यही जब कोना कोनी गुना होगा तो लास्ट में यही सेंटीमीटर बच जाएगा, समझ में। तो ये निकलेगा EC बराबर, इसको जब दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर जाएगा 1 0, ठीक ना। 15 का 15, 15 दूना 30, EC बराबर 2।
ठीक ना, यही आंसर निकला। यानी ये जो है तुम्हारा कितना निकल गया, इसी 2 सेंटीमीटर निकल गया। इसको लास्ट में ये वाला जो सेंटीमीटर बच गया एक होगा, यही यहाँ सेंटीमीटर लिख दो, ठीक ना, ये 2 सेंटीमीटर निकल गया। इसी यही चीज निकालने के लिए कह रहा था। इसी तरह इसमें देखो, इसमें क्या है, सारा चीज दे दिया। थेल्स थ्योरम के अनुसार इसका क्या होगा, एडी बटे यानी एडी का अनुपात और डीबी का अनुपात बराबर नहीं होगा। क्या देख रहा सकते हो आप, एडी का अनुपात डीबी का अनुपात बराबर होगा एई का अनुपात और ई और सी का अनुपात, होगा कि नहीं, ठीक ना। तो हम लोग इसमें भी यही इसी तरह चलेंगे, ठीक ना। इसमें दिया हुआ है समांतर जो है उसको वो दिया हुआ, इसमें दोनों के लिए दिया हुआ था। दिया क्या है, कौन कौन सा समांतर है, डीबी और बीसी समांतर है, लिखेंगे इसमें। ये 2 नंबर का प्रूफ है, डी और ए निकालने के लिए कहता है, लिखेंगे। दिया है क्या क्या दिया हुआ है, डी और ई समांतर है बीसी, समझ में, ये चीज दिया हुआ है। तब हम लोग क्या करेंगे, थेल्स परिमेय के अनुसार कभी कभी देखो, कभी कभी हम लोग थेल्स परिमेय को परिमेय 6.1 के अनुसार भी लिखते हैं, समझ में, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। हम लोग लिखेंगे थेल्स परिमेय के अनुसार। क्या कहता है थेल्स परिमेय, बोलो, कि इसका एडी अनुपात डीबी और एई अनुपात ईसी, यही ना, दोनों का समान होगा। तो लिखेंगे ए और डी बटे डी और बी बराबर ए ई बटे ईसी, यही ना। बोलो, अब जिसका जिसका मान है दिया हुआ वो रख दे मान। एडी, एडी पे एडी ही रख देंगे, डीबी डी और बी 7.2 बराबर ए और ई 1.8 बटे ईसी, ई और सी कितना है 5.4, ठीक ना। अब फिर इसको भी त्रियक गुना कर दो, यानी कोना कोनी, इसको इससे एडी गुना 5.4 बराबर 1.8 गुना 7.2, एडी बराबर 1.8 गुना 7.2 बटे, ये इधर गुना है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, समझ में। अब देखो इसको सरल करना है, ठीक ना, सरल या तो दशमलव हटा दो तो यह दशमलव में भी सरल हो सकता है, ठीक। इसका जब हम कटाएंगे यानी दशमलव उड़ाएंगे, नीचे 1 पे 1 0, इसका जब दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर 1 पे 1 0 होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। इसीलिए ये 10 ऊपर नीचे कट जाएगा, समझ में। इसीलिए दशमलव उड़ाने के बाद ये सब तो देना जरूरी नहीं है, तो सीधा सीधे लिखो ऐसे, ठीक। ये दशमलव खत्म। अब यहाँ एक्स्ट्रा 1 दशमलव, इसको जब कटाएंगे तो नीचे 1 पे 1 0 हो जाएगा, यानी 10। कोई दिक्कत, चलो अब लिख लेते हैं। एडी बराबर, अब ये हो गया 18 गुना 72 बटे 54, ठीक। कटेगा, कटा दो, 18 तिया 54, ये कटेगा, 2 तिया 6 1 2 6 की 12, 2 तिया 6 1 2 6 की 12, ठीक है। 26 सेंटीमीटर निकल गया एडी। इसका ये आंसर हो गया, इसका ये कुछ छूटा क्या, 10 ना,
यानी यहाँ 10 से गुना होगा, रहेगा 10। ये 10 से जब करेंगे तो इसका मतलब नीचे रहेगा 10। दो 10 6 आंसर है क्या इसका? कितना दिमाग ठीक बैठाए हैं कि नहीं? 7.2, 1.8, 5.4। थोड़ा सा कटाने में हम इसके 3 चौक 12, यहाँ 4 होगा, नीचे 10 रहेगा, ठीक ना। तो ये जो है आंसर हो जाएगा इसका AD 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे 10 है, यानी जब इसको हम दशमलव में लाएंगे, इससे भाग दे देंगे तो 2.4 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसी त्रिभुज PQR, ठीक है, की भुजा, देखो ये बना लीजिए, त्रिभुज PQR कहता है की भुजा PQ और PR, ठीक है, PQ और P और Q और P और R, समझ में? PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है, ठीक है, कहता है इस पे और इस पे क्रमशः बिंदु E और F है, यानी P और Q पर बिंदु E है और P और R पर बिंदु F, समझ में? F है, स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF समांतर होगा QR। E और F, अब जो यहाँ E और F है, ये जो है यानी डाल देते हैं EF, ये हो गया E और ये हो गया F। तब कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF जो है QR EF यानी E और F जो है Q और R के समांतर होगा, यही चीज ये पूछ रहा है, यानी प्रत्येक स्थिति में यानी EF और QR समांतर होना चाहिए, समझ में आया? तो बोलो ये कब समांतर होगा, तुम लोगों को पता है, बोलो कब समांतर होगा? ये तब समांतर होगा जबकि अगर ये समांतर होगा तो E और P और E का अनुपात और E और Q का अनुपात बराबर होगा, उसके बाद P और F का अनुपात और F और R का अनुपात बराबर होगा, तभी ना ये समांतर होगा। बोलो, तो हम लोग लिखेंगे इसी तरह, इसको प्रूव करेंगे। पहले जो दिया हुआ है क्या वो लिख लेंगे, यानी लिखेंगे चूंकि E और F समांतर होगा QR, यही कहता है E और F समांतर होगा Q और R, और ठीक से लिखते हैं, ये समांतर कब होगा, ठीक है, ये समांतर तब होगा, लिखो यह तब होगा, ठीक है, जब क्या होगा E और P, ठीक है, P और E, P और E, ठीक, अच्छा से समझना, P और E का अनुपात और E और Q का अनुपात, E और Q का अनुपात बराबर होगा P और F का अनुपात बटे F और R का अनुपात, ठीक है।
यानी ये कहता है कि ई और एफ, क्यू और आर, तब इसका जो है ये रेखा तब समांतर होगा, ये रेखा इसके, जबकि इसका और इसका अनुपात यानी ई और पी का अनुपात, और ई और क्यू का अनुपात, और पी और एफ का अनुपात, एफ और आर का अनुपात बराबर होगा, तभी ये दोनों रेखा क्यू आर और ई एफ समांतर हो सकता है। समझ में आया? चलिए अब इसके बाद इसको क्या करेंगे आगे बताओ। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसका जो दिया क्या क्या है लिखेंगे, दिया है, ठीक है, पीई, पीई कितना है, पीई है 3.9, ये 1 नंबर है, पीई 3.9 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ, ई क्यू, ई क्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। पी और एफ 3.6 सेंटीमीटर और एफ और आर 2.4 सेंटीमीटर। ये चीज दिया हुआ है। अब इसको बैठा देना है, समझ में आया? कहा, समीकरण 1 में इतना मान दिया हुआ है, इसको हम जब समीकरण 1 में बैठाएंगे, चलो बैठाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक, पी और ई कितना है, पीई, पी और ई 3.9 सेंटीमीटर, और ई और क्यू, ई और क्यू कितना है, ई और क्यू 3 सेंटीमीटर, बराबर पी एफ, पी और एफ 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर, एफ और आर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब फिर इसमें वही दशमलव, इसका दशमलव तो एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक, ये तो कट जाएगा। इसका जैसे दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, ठीक ना। अगर नहीं तो ऐसे, यानी एक पे एक शून्य, ठीक ना। 3 गुना 10 कितना होगा बोलो, 30, ठीक। ये हो गया 39/30 बराबर 36/24। अब इसको काटाना है, जैसे भी कटे, ऊपर नीचे कटे, कोना कोनी कुट कटे, ऊपर नीचे ही पहले कटा के देखते हैं कैसे कैसे कटेगा। 2 बार में 18 दूना 12 से कटाओ, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 दूना 24, ये कटेगा, कटेगा 3 बार में, 13 तिया 39 और 3 दसाएं 30, 3 बार में 13 तिया 39, 3 दसाएं 30, ये हो गया, ये हो गया 3/10 बराबर 3/2। अब देखो कटने का चांस है, कटेगा, कटा दो, ये कट जाएगा, इधर गुना है तो इधर भाग है तो गुना हो जाएगा, तो ये 2 पंचे 10, ये हो गया 13/5 बराबर 3/1। अब गुना कर दो कोना कोनी, तो क्या होगा, जब इसको गुना करेंगे ये हो जाएगा कोना कोनी गुना नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, जब इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 और 5 6 और ये 3। अब देखो बोलो ये बराबर है, बोलो ये 2.6 और 2 और बराबर 3, ये बराबर है, नहीं है बराबर, समझ में। इसका मतलब हुआ कि पीई
बटे ई क्यू और एफ पी एफ बटे एफ आर जो है का अनुपात बराबर नहीं है। समझ में, यानी इसका और इसका जो है अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए ये भुजा और ये भुजा समांतर नहीं होगा। समझ में आया? तो लिखेंगे क्योंकि यही बोला, ठीक है ना। यहां देखो ये पीई बटे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटे एफ आर। ये समझ में आया? तब क्या, ये जब बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे बोलो? का यही रहा था, अतः ई और एफ समांतर नहीं है क्यू आर। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः ई और एफ समांतर क्यू आर नहीं है। ये हो गया। अब इसका दूसरा नंबर देखेंगे, पहले इसको जरा देख लो। चलो दूसरा नंबर पे हम लोग चलते हैं। ये दूसरा नंबर का ये मान है, इसको हम देखो, हम इसको यहाँ दो तरह से लिख सकते हैं। एक ये भी लिख सकते हैं समीकरण एक से, या ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण एक में मान रखने पर। ठीक है, लिखो समीकरण एक में रखने पर रख दो पीई का, यहाँ पी है, पी का मान 4 सेंटीमीटर है, रख दो। उसकी ई क्यू कितना, ई क्यू बोलो या क्यू ई बोलो, बात एक ही है। ठीक, क्या है 4.5 सेंटीमीटर बराबर पी एफ कितना है, पी और आर 8 सेंटीमीटर और आर एफ 9 सेंटीमीटर। समझ में, यही मान दिया हुआ है। चलो इसको सरल करते हैं। इसका जब दशमलव हम उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ 1 0 हो जाएगा, यही ना। अब 40/45 बराबर 8/9। कैसे कटेगा ये ऐसे भी कटेगा, 8 पंचे 40 और 9 बचे 45। समझ में, यहाँ ऊपर एक बार में 8 एका 8 और 8 पंचे 40, 9 एका 9, 9 बचे 45। ये ये भी ठीक ना, 5 5 1 अर्थात 1 बराबर 1 आ गया ना। इसका मतलब हुआ कि इसका और इसका अनुपात जो है वो बराबर है। समझ ना, क्या लिखेंगे बोलो? जब ये बराबर हो जाएगा तो लिखेंगे चूंकि P और E बटे E और Q बराबर है P और F बटे F और R। समझ में, तब लिखेंगे अतः ये बोला, यहां चूंकि मैं ये लिखे, इस बार ये लिख देखो, ई एफ समांतर है क्यू आर। है समझ बोलो? इसमें कुछ ज्यादा किए, बस यही मान रखना है, इसमें थोड़ा सा कटा देना है, कटा देने के बाद बस यही चीज लिख देना है। समांतर हो गया, अनुपात बराबर आ गया, इसलिए समांतर हो गया। ठीक ना। चलो हमको भी वही काम करना है जो दोनों में करते आए हैं। हमको समीकरण एक में सारा मान बैठा देना है, बस उसको सरल कर देना है। लिखेंगे समीकरण एक से, ठीक,
एक से क्या क्या मान है, पीई है, पीई कितना है 0.18 सेंटीमीटर। उसके बाद ई क्यू, ई क्यू कहाँ है, ई और क्यू, ई और क्यू, ई और क्यू का मान नहीं दिया हुआ है इसमें, क्या है कि नहीं, गलत लिख दिए हैं। देखो इसको क्या लिख रही हैं, इस पे डायरेक्ट मान नहीं बैठेगा, ठीक है। इसमें देखो क्या पीई, पीई और इसमें ई क्यू का मान नहीं दिया, ठीक ना। ई क्यू कहने पी आर का मान दे दिया, पी और नहीं, पी और क्यू का मान, यानी पी और क्यू पूरे का मान, समझ में। हम लोग को क्या करना है, यहाँ जैसे दिया हुआ पीई, पीई का मान दिया हुआ, पीई बटे पूरे, यानी इसका अनुपात बटे पूरे, समझ में। और उसी तरह फिर पी और एफ, पी और एफ का मान दिया और पी और आर, यानी पी और एफ और बटे पूरे कर देंगे, समझ में आया। जैसे इसका मान दिया उस हिसाब से फिर इसमें रखेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से। इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही है। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो पी और क्यू का मान दिया हुआ, ठीक ना, पी और क्यू का, हम लोग क्या करेंगे, पी और क्यू माइनस, हम लोग को कितना सा का मान निकालना है, निकालना है कि नहीं, तो पी और क्यू और यहाँ पी ई दिया हो, पी क्यू माइनस पी और ई, क्या निकलेगा इससे, ई और क्यू, समझ ना। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस पे भी बैठा देंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, इसमें थोड़ा सा ये घटाना होगा। अब देखो पी क्यू का मान कितना है, 1.8 सेंटीमीटर माइनस पीई का मान कितना हुआ, 0.18 सेंटीमीटर, यही चीज दिया हुआ, इसको घटाओ 1.28 और 0.18, 0 का 0, 2 में 1 1, यहाँ 1 दशमलव, ये क्या निकल गया, ई और क्यू का मान निकल गया 1.10, ठीक। या तो फिर इस तरह करके फिर इसी पे बैठा दो, या फिर इस तरह करके जो जो मान दिया उसी पे बैठा दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा इसमें क्या होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा झमेला करना होगा इस पे बैठाने के लिए, ये काम, ठीक है। और इसमें क्या किए हैं, इसमें बस जो जो दिया हुआ मान के अनुसार कर दिए कि पी और ई जो है उसमें वही किए हैं। उसके बाद यहाँ मेरा ई क्यू मान दिया जाता था, लेकिन यहाँ वो नहीं देखे क्या क्या पी और क्यू, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान दिया, हम यही पी और क्यू कर दिए, ठीक। फिर ई और एफ, पी और एफ का मान दिया हुआ, पी और एफ का, फिर यहाँ ई और आर का नहीं, एफ और आर का नहीं देके तो पी और आर का मान दिया है, पी और आर का मान तो हम लोग वही किए, पी और आर कर दिए, समझ में। इसको आप बैठा देंगे, पीई, पी और ई का मान दिया है यहाँ 0.18 सेंटीमीटर, और पी क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू का मान 1.28, ठीक, बराबर पी और एफ, पी और एफ 0.36 बटे पी आर, पी और आर 2.56, ये ठीक है। अब इसको सिर्फ सरल करना है, कुछ नहीं करना है। ऊपर में भी 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव है, कट जाएगा, वही हाल यहाँ सबका होगा। ये हो गया 18/128 बराबर 36/256, कटाना कटा दो, ये कटा कट जाएगा, 18 दूना 36, 2 और ये 2 बार में भी ये भी कटेगा, ऊपर ऊपर ये कट जाएगा, ये यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यानी 1 बराबर 1, इसका अनुपात, इसका मतलब है समान होगा। लिखेंगे कि पीई, पीई बटे पी क्यू, पी क्यू बराबर पी एफ बटे पी आर, यानी इसका जो अनुपात है वो समान है, तो लिखेंगे अतः, अतः यही ना समांतर का आता है, ई और एफ समांतर होगा क्यू और आर, ठीक ना, यही हो जाएगा। 2 नंबर का 3 क्वेश्चन था, ये तीनों ऑप्शन।
इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है, समझ में, इसमें 2 नंबर का तीनों पार्ट बताए, तो ऐसे तो हर क्वेश्चन में 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर में तो ये पूरा बनाए हैं, 2 नंबर 3 नंबर में जो बनाए यहीं से मिटा मिटा के, क्योंकि इसी पे ये मान रखना था, समझ में। लेकिन तुम लोगों का अगर 2 नंबर भी आता है तो ये पूरा बनाना होगा, याद रखना। यानी 2 नंबर आए 3 नंबर आए, पूरा इसमें ये बनाना होगा, ठीक ना, तभी ये सही होगा। ये नहीं तो फिर नंबर कटेगा। 2 नंबर में भी आएगा तो फिर भी बना लो तो अच्छा होगा, या नहीं भी तो इस पे भी मान रख के डायरेक्ट इसका इजी को, लेकिन थोड़ा सा फिगर बना लेगा तो समझ में भी ज्यादा आएगा और ठीक ठाक सही बनेगा भी। इसीलिए फिगर, कोई एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में भी आए तो फिगर बना के बना लो तो 1 नंबर रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। चलो तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता आकृति 6.18 में यदि एल एम, याद देखो, कहता यदि एल और एम, एल एम कौन है, ये है एल और एम, एल और एम समांतर है सी बी के, ठीक है। कहता ये रेखा जो है वो किसके समांतर है, सी और बी के समांतर है, समझ में। एल एम जो है वो समांतर है सी और बी के। फिर कहता है और एल एन, एल और एन, एल एन समांतर है सी डी, ठीक है। एल और एम समांतर है किससे, सी और डी के हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम, ए और एम, ठीक ना, ए एम बटे ए बी, ए और बी, ए एम बटे ए और बी, ये ए और बी, ठीक। यानी ए और एम का अनुपात और ए बी का अनुपात बराबर है ए एन, ए और एन का, ए एन बटे ए और डी, यानी इसका अनुपात, ठीक, और इसका अनुपात और ये पूरे का अनुपात, ठीक, ये पूरे का अनुपात समान है। ये चीज प्रूव करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले हम लोग जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे, लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, एल और एम समांतर है सी बी और तथा एल और एम समांतर है सी डी, ठीक। तब हमको प्रूव करना है सिद्ध करना है कि ए एम, यानी ये वाला ए और एम, ठीक है, ये ए एम बटे ए और बी, ठीक है, ए बी, ये बराबर ये वाला ए और एन, ए एन बटे ए और डी, ए और डी, ठीक। यही चीज हमको प्रूव करना है। चलो हम लोग कैसे इसको प्रूव करेंगे, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, समीकरण 1 2 कुछ भी मान लेते हैं, एक्स वाई एक्स मान लेते हैं इसको। तो आगे हम लोग लिखेंगे चूंकि एल और एम समांतर है सी बी के, यानी ये एल और एम किसके समांतर होगा, ये, ठीक, सी और बी या बी सी, ये, ठीक, सी बी। फिर लिखेंगे और ये तब समांतर होगा जबकि थेल्स परिमेय के अनुसार, थेल्स परिमेय के अनुसार ए एम, ठीक ना, ए और एम अनु बटे एम बी, ठीक, ए एम बटे एम और बी
बराबर ए और एल बटे ए एल बटे एल सी, एल और सी, यानी ए और एल का अनुपात और एल और सी का अनुपात जब बराबर होगा तभी ये जो है वो समांतर होगा। आगे लिखेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम करने पर, ठीक ना, व्युत्क्रम करने पर जस्ट इसका उल्टा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या है एम और बी, ठीक ना, इस ये एम बी है, ये अभी क्या है ये नीचे है एम बी, ठीक ना, ये एम बी नीचे है, इसको व्युत्क्रम यानी उल्टा ये ऊपर चले जाएगा एम बी, और ए एम ऊपर है तो ये नीचे चले आएगा ए एम बराबर एल सी बटे ए एल, ठीक ना, ये होगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक ना, दोनों तरफ एक जोड़ने पर एम बी बटे ए एम प्लस 1 बराबर एल सी बटे ए एल प्लस 1, ये हो। अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ए एम और नहीं कुछ तो यहाँ एक है, यहां भी नहीं कुछ तो एक है, ए एम, ठीक, एम बी प्लस यहाँ इससे जब इसमें भागेंगे क्या होगा एम, ठीक ना, एम गुना एक एम बराबर एल, अब जो है एल से इसमें भाग देंगे, इसमें अगर देंगे एल भगा एल तो एक एक गुना एल सी प्लस एक से भागेंगे एल में तो एल गुना एक एल, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब इसको देखो क्या करेंगे, देखो एम बी है, देखो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, देखो यहां क्या है एम और बी, ठीक है, प्लस ए और एम, यानी एम और बी प्लस ए और एम, यानी इस टुकड़ा को और प्लस इस टुकड़ा, इस तरह लिखने से ज्यादा अच्छा क्या होगा, ए और बी पूरे लिख दे, क्या नहीं होगा, तो ए बी लिख दिए, ठीक, और उसके बाद नीचे तो ए एम है ही, ठीक, ए और एम, और क्या लिख सकते हैं बोलो, देखो इसको ए सी लिखेंगे क्योंकि एल सी, देखो एल और सी यानी आधा आधा टुकड़ा, यहां से यहां तक प्लस ए और एल ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं, एल सी, एल और सी प्लस ए एल, ए और एल, हम इसको लिखेंगे ए और सी पूरे को, ठीक ना, ए सी बटे नीचे तो ए एल है ही, समझ में। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, क्योंकि हम एक बार यहां कर चुके हैं व्युत्क्रम, एक बार फिर कर देंगे, इसको जब हम उल्टा दिए, समझ में, इसको जब ये सीधा था इसको उल्टा दिए, अभी उल्टा हो गया, जब फिर से उल्टा देंगे क्या होगा बोलो, सीधा हो जाएगा,
यहां हो जाएगा AM बटे AB बराबर AL बटे AC। समझ में? यही हो जाएगा, व्युत्क्रम करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे बोलो? चूंकि LN समांतर होगा CD, ठीक है? देखो L और N समांतर होगा किसका? C और D, इसका। कब? देखो बोलो कब होगा LN समांतर CD? थेल्स परिमेय के अनुसार A और N, L समांतर L और N समांतर C और D का, यानी ये जो है इसका समांतर तब होगा जबकि हम थेल्स परिमेय से AN यानी A और N, ठीक है, बटे AND, A और N बटे N और D, यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात, और फिर क्या AC, A और C अनुपात LC, A और C अनुपात L और C। लिखेंगे थेल्स के अनुसार, ठीक है, थेल्स परिमेय के अनुसार AN बटे AD, बोलो यही ना, AN बटे ND या AD, N और AL, AN बटे N और D, हाँ AN बटे ND, ये AN बटे ND और बराबर क्या AN बटे ND और AC बटे LC, AC A और C बटे LC, A और C बटे L और C, ये होगा। बोलो यही बराबर अनुपात, यानी इसका अनुपात हो गया। अब फिर क्या करेंगे बोलो? फिर से इसका व्युत्क्रम करेंगे। अच्छा यहां नहीं लिखे हैं व्युत्क्रम, क्या यहां नहीं लिखे हैं, लिख देंगे यहां व्युत्क्रम करने पर, ठीक ना? फिर से इसका व्युत्क्रम करेंगे, क्या हो जाएगा ये N और D बटे, ये फिर उलट जाएगा ND बटे AN बराबर LC बटे AL। समझ में आया? अब देखो ये व्युत्क्रम हो गया। अब क्या करेंगे बोलो? व्युत्क्रम कर दिए, ND बटे AN हो गया। अब फिर से दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, यानी जो काम हम यहाँ देखो व्युत्क्रम किए, फिर से दोनों तरफ एक जोड़े, समझ में? वही काम किए और फिर से व्युत्क्रम कर दिए, वही काम इसमें भी करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक ना? दोनों तरफ एक जोड़ने पर ND बटे AN प्लस 1 बराबर LC बटे AL प्लस 1। फिर दोनों का लघुत्तम लेंगे, AN और 1 का, इससे इसमें भाग देंगे 1 गुना ND प्लस, इससे इसमें भाग देंगे AN गुना 1 AN बराबर AL, इससे इसमें भाग देंगे 1 गुना LC
ठीक। और इससे इसमें भाग दें एक गुना ए एल प्लस ए एल। अब देखो एन डी बट प्लस ए एन, एन और डी प्लस ए एन, ए और एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, बोलो ए और डी, बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ए डी बटे ए एन बराबर एल सी, देखो एल और सी प्लस ए एल, यानी ये एल सी यहां से यहां तक को ए एल और प्लस ए एल, इसको पूरे को ए सी लिख सकते हैं, ए सी, ए सी बटे ए एल, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, ए सी लिख दिए। अब क्या करना आगे बताओ, फिर से व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करने पर देखो ऐसा क्यों किए, देख लो यहाँ समझो बात को। एक बार यहाँ व्युत्क्रम किए ने, इसी तरह उसके बाद फिर हम यही काम किए, एक जोड़े तो मेरा क्या समीकरण आया, एक समीकरण आया। फिर से हम वही काम कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, समझ। पहले एल एम समांतर सी डी को दिखाए, देखो समझो इसको, एल और एम समांतर किसका, सी और बी का दिखाई, इससे मेरा एक समीकरण आया। एक समीकरण हम वही काम किए हैं जो हम दूसरे समीकरण में काम कर रहे हैं, समझ में। समीकरण एक में जो काम किया वही समीकरण हम दो में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हमको यही दिखाना है एल और एम समांतर है सी बी, और दूसरे बार हम क्या दिखा रहे हैं, एल और एन समांतर है किसका, डी और सी या सी डी, समझ में आया। यही चीज दिखा रहे दूसरे बार में, पहले बार में हम यही दिखाएंगे, इससे एक समीकरण आया, अब दूसरी बार में इससे एक समीकरण आएगा, ठीक ना। जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा बोलो, जो नीचे का है वो ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी ए एन बटे ए डी बराबर ए एल बटे ए सी, ठीक ना, यही ना होगा। अब इसको हम क्या करेंगे बोलो, समीकरण 2 मानेंगे इसको, समझ में आया। ये हो गया समीकरण 2। अब आगे क्या करेंगे, अब लिखेंगे, अब देखो दोनों समीकरण, मेरे पास दो समीकरण आया, बस दोनों को हम तुलना कर देंगे, समझ में आया। लिखेंगे यहां समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर, समझ में, समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर। अब देखो समीकरण 1 क्या है, यहां है ए एम बटे एम बी और ए एल बटे ए सी, यहां है ए एन बटे ए डी, ए एल बटे ए सी। देखो बात को समझो, यहां दोनों ए एल बटे ए सी बराबर है, यहां भी ए एल बटे ए सी बराबर है। जब ये बराबर वाला पार्ट करेंगे, यानी मान लेते हैं जब समीकरण हम लोग कटा रहे थे उस समय इधर 5 रहे बटे 6 और इधर रहे 15 बटे 18, क्या करते थे, कटा देते थे कि नहीं कटा देते थे। या इधर भी अगर यही चीज रहता 5 बटे 6, तो इधर जब ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, या ऐसे भी कटेगा, 5 एका 5, 6 एका 6, 1, ठीक, एक का कोई वैल्यू मतलब नहीं होता। इसीलिए इसी तरह ये भी कटेंगे, बराबर बराबर कट जाएगा, ए एल बटे ए सी, और यहां भी है ए एल बटे ए सी, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ये ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी, समझ में, यही मेरा बच जाएगा।
AN बटे AD। सर रूपा कुमारी को कौन सा बुक खरीदने बोले थे? रूपा को देखो समीकरण 1 और 2 से AM बटे क्या लिखे, AN बटे AD यहां से, और AB, ठीक ना, AB बटे AM, ठीक, ये वाला AB बटे AM, यही होगा हम लोगों का इसका प्रूफ। और प्रूफ भी यही करने के लिए कह रहा था, AM बटे AM बटे AB, AN बटे AD। देखो थोड़ा सा यहाँ क्या हुआ है, चलिए हम समीकरण 1 और 2 से ले रहे हैं। समीकरण 1 से हमको AM, देखो ये भी उल्टा लिखे हैं, समीकरण 1 और 2 से हमको प्रूफ क्या करना है, AM बटे AB कहाँ है, देखो समीकरण 1 है यहाँ, AM बटे AB, समीकरण 1 से AM बटे AB, ठीक, AM बटे AB बराबर समीकरण 2 से AN बटे AD। समझ में आया, यही प्रूफ भी करना था देखो, ठीक, और यही मेरा आया भी। ये समझी कि कैसे आया कि नहीं, यह समीकरण 1 और 2 से देखो यहाँ AL बटे AC और AL बटे AC दोनों में है, तो ये कट गया, तो बचा क्या, AM बटे AB लिख दिया समीकरण दूसरे में, AN बटे AD, ठीक, और यही प्रूफ करने के लिए था, ये प्रूफ हो गया। या अतः सिद्ध हो गया, ये भी लिखो हिंदी वाला, अतः जो लिखना लिखते रहो। आज की क्लास में ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देखे। बस खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। आप लोग ऑनलाइन संस्कार क्लासेस पे बने रहिए।